नमस्कार मित्रों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस का एक भावपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका में पहुंचे और जानकी माता के सामने गए। पहले तो छिपे रहे, राम जी की कथा सुनाई तो जानकी माता बोली कि इतनी सुंदर कथा सुनाई, सामने तो आओ, तुम्हें भी तो देखें कि तुम कितने सुंदर हो। तो हनुमान जी बोले कि माता बस कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, इसलिए छिपा ही रहे तो ही सही है। तो सीता जी बोली कि बंदर ही सही, सामने तो आओ, जो भगवान की कथा कहे वह सुंदर ही है। जब हनुमान जी आए और जानकी माता ने देखा, इतना छोटा सा बंदर, बिल्कुल छोटा, सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा, इतना छोटा सा कि जानकी माता को संदेह हो गया कि भगवान की कथा यही कह रहे थे क्या। आश्चर्य हुआ, यही कह रहे थे क्या, इतना छोटा सा और भगवान की ऐसी कथा कहें। पर हनुमान जी की यही विशेषता है, वह बड़े दिखते नहीं है, पर उनके द्वारा कार्य कथा बड़ी होती है। जानकी जी बोली कि तुम तो बड़े कथावाचक हो। हनुमान जी बोले कि कथावाचक नहीं माता, मैं तो रामदूत, उनका दूत हूं और राम कथा के बहाने उनका संदेश लेकर आया हूं। राम जी ने यह मुद्रिका भिजवाई है, मां मैं ही ये मुद्रिका लेकर आया हूं। अब जानकी जी को भरोसा न हो कि इतना छोटा सा बंदर और इतने बड़े बड़े काम किए। हनुमान जी बोले कि माता निश्चिंत रहो, कुछ दिन की बात है, राम जी आएंगे और उनके साथ बंदर भी आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। अब इतने छोटे से हनुमान जी और जानकी माता से कह रहे हैं कि निश्चिंत रहो, हम सब रहेंगे राम जी के साथ और आपको लेकर चलेंगे। सीता माता ने पूछा कि बेटा हनुमान, क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने ही बड़े हैं? हनुमान जी बोले कि माता हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी तो उनमें छोटे छोटे बहुत हैं। माता बोली कि जहां बड़े इतने से होते हैं तो छोटे कितने से होंगे। सीता मियां बोली, हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी बोले, माता कोई संशय है, कोई संदेह है? जानकी जी बोली, मोरे हृदय परम संदेहा। जो हनुमान जी ने इतना सुना, सोई हनुमान जी ने अपना विशाल हृदय प्रकट कर दिया। अब हनुमान जी इतने लंबे जैसे आकाश को छू रहे हों, तो जो सीता माता हनुमान जी को नीचे सिर झुका के देख रही थी, वह अब ऊपर सिर उठाकर देखने लगी। सीता मन भरोश तब भयउ। सीता माता बोली, बेटा अब मुझे भरोसा हो गया है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूं। तो हनुमान जी बोले, तो दो ना माता आशीर्वाद। तो बोली कि इतने से तो हो ताकि सिर पर हाथ रख सकें। पुनि लघु रूप पवन सुत लय हो। हनुमान जी फिर से छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे। और जब हनुमान जी छोटे हो गए, माता ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। जानकी माता ने कहा कि बेटा हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर हमारे सामने क्यों आए? छोटे बनकर सामने क्यों आए? हनुमान जी बोले, मां बेटा कितना ही बड़ा हो, पर मां के आगे तो छोटा ही है। और एक बात और है। क्या? मां आपको देखकर मैं छोटा हो गया। मुझे देखकर क्यों? तो कहा कि आप तो भगवान की कृपा है। हनुमान जी बोले, मां जिससे भगवान की कृपा दिखाई देती है वह अपने आप को बड़ा मान ही नहीं सकता है। सीता माता ने कहा कि जब तुम इतने छोटे से हो तो इतने बड़े कैसे हो गए थे? हनुमान जी बोले, मां वह हमारी महिमा नहीं है। फिर माता आप तो भगवान की कृपा है, मैं तो छोटा ही था, लेकिन आपने देख लिया तो मैं बड़ा हो गया। भगवान की कृपा जिधर देख लेती है वहीं छोटे से बड़ा हो जाता है। ये तो भगवान की कृपा का चमत्कार है, मेरा नहीं। जानकी माता बोली, अच्छा इतना छोटा अपने को मानते हो तुम, लेकिन एक काम तो हनुमान गलत किया तुमने। तो पूछा, क्या माता? तो कहां बड़ा कौन है, मैं कि तुम? हनुमान जी बोले, आप बड़ी हैं माता, तो तुमको इतना पता नहीं है कि कहां बैठना चाहिए, कायदा याद नहीं है। हम नीचे बैठे थे और तुम ऊपर, हम अशोक वृक्ष के नीचे और तुम वृक्ष
वृक्ष के ऊपर ये कैसा कायदा है? हनुमान जी बोले, अपने यहाँ का तो ऐसा ही कायदा है। क्या मतलब? तो कहा कि राम जी के यहाँ भी ऐसा ही करते थे। प्रभु तरुतर कपीडार पर, राम जी वृक्ष के नीचे और हम वृक्ष के ऊपर, और यहाँ भी आप वृक्ष के नीचे और हम वृक्ष के ऊपर। तो कहा क्यों? बोले, हम वृक्ष के ऊपर इसलिए रहते हैं ताकि ये बता सकें कि महिमा ऊपर वाले की नहीं है, महिमा तो नीचे वाले की है, क्योंकि वृक्ष में मूल ही मुख्य है और मूल नीचे होता है और फूल ऊपर होता है, और मूल के कारण फूल होता है, फूल के कारण मूल नहीं। और इसीलिए हमें हनुमान जी ने यह संकेत दिया है कि हमें कितनी ही ऊंची जगह बैठने को मिल जाए, पर हमेशा ये याद रखो कि इसके मूल में भगवान की कृपा ही है, और कृपा श्री सीता जी हैं और वे मूल में बैठी हैं। अच्छा बेटा, तो ऊपर क्यों बैठ गए थे? हनुमान जी बोले कि हम बड़े बनकर थोड़े ही बैठे थे, बल्कि बड़े की बात करनी थी, इसलिए ऊपर बैठ गए थे। किसकी बात करनी थी? तो कहा राम जी के, और कथा सुनाने वाले को तो ऊपर बैठना ही पड़ता है, इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, बल्कि इसलिए कि वो जिस भगवान की चर्चा कर रहा है वह बड़े हैं। तो हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि इतने बड़े होने के बाद भी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक चलावा। हनुमान जी छोटे भी बनते हैं और बड़े भी। सीता माता के सामने छोटे बनकर गए और रावण की लंका जलाते समय बड़े बन गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हनुमान जी भगवान की कृपा के सामने छोटे बन जाते हैं, लेकिन कोई अभिमानी मिल जाए तो उसका अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी बड़े बन जाते हैं। बड़े बड़ों का अभिमान तोड़ दिया हनुमान जी ने। तो हम सभी हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, आप हमारे भी अभिमान को तोड़कर हमें भगवान की शरण दिलाएं। तो सभी लोग मिलकर बोलेंगे, सियापति रामचंद्र की जय।